त्रिकोणमितीय फलनों के महत्वपूर्ण परिणाम। दोस्तों इस परिणाम को पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्र याद रखने हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, और लास्ट a प्लस बी a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये कुछ फॉर्मूले याद रखने। तो पहला देखते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो हमने अभी पढ़ा था। दोनों पक्षों क्या कर दो, वर्ग। तो इधर क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इधर चले जाएगा ये पक्षांतरण से, हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, सेकंड देखते हैं। दोस्तों हमें सेकंड देखना है, तो उसके लिए देखो सेकंड में हमें क्या सिद्ध करना है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों हमें वापस से यही फॉर्मूला काम में लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने यहां पर वर्ग किया था, तो हमें यहां पे क्या करना है, दोनों पक्षों का घन। ठीक है दोस्तों, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आएगा ना हमारे, देखो फॉर्मूला कौन सा आएगा, ये वाला। तो इसका मान क्या आता है, इसका मान क्या 1। तो देखो एलएचएस में हमारे क्या बच जाएगा, ये वाला बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों आ गया ना ये। तो हमने पहला और दूसरा फॉर्मूला देख लिया था, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी हमारा कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अंदर देखते हैं हम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको लिख देंगे। दोस्तों साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसे साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा को वापस से a प्लस बी ए माइनस बी के आधार पर लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये कैसे लिखा हमने, a प्लस बी ए माइनस बी के आधार पर। ठीक है, देखो इसका क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इधर इसका क्या हो जाएगा 1 डॉट इधर इसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है दोस्तों, ये 5 नंबर, चौथा नंबर देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इधर देखना हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको क्या कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे, क्या साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या लेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे हुए कोस स्क्वायर थीटा, इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इधर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन देखो दोस्तों इधर ये कोस थीटा नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि कोस थीटा हमारा यहां पे आ चुका है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको साइन थीटा अपन कोस थीटा को टेन स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों ये हमारा बराबर आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार इस 5 नंबर वाले को भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
-1, इधर cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों cos स्क्वायर थीटा बटे हुए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख देंगे? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बटे हुए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? cot थीटा, और इसको cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा परिणाम आ चुका है। अब देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा को साइन कॉस में चेंज करने पर हमारा ये परिणाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको देखते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इसको कैसे लिख देंगे? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का क्या कर दिया यहाँ पे? वर्गमूल। तो हम देखेंगे इसके अंदर, इसको हम यहां पे लेते हैं। तो साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा इधर चले जाएगा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पक्षों क्या कर देंगे? अब वर्ग। क्या करेंगे हम? इसका वर्ग। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 4 थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1। ये हमारा परिणाम आ चुका है। अब देखो दोस्तों, हमें सेकंड वाला निकालना है। सेकंड वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? अब इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा बराबर 1। cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हमारा तीसरा परिणाम। देखो दोस्तों, तीसरे परिणाम के लिए आपको क्या करना है? इस पहली वाली का घन करना है। ठीक है, घन करने पर हमारे पास ये परिणाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, जैसा हमने पिछली बार किया था। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी प्रकार cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, sin स्क्वायर थीटा
प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1 हमको लाना है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, कोस थीटा को कैसे लिखेंगे अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 से 1 कैंसिल और इधर चला जाएगा पक्षांतरण से, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट के अंदर है तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे हम, वर्ग, वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 4 थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब क्या करना है, हमको इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा ये, और इसी का हमको क्या करना है घन, तो घन करने पर हमारे पास क्या जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, चले आगे। देखो दोस्तों, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर ए। देखो दोस्तों, इसके अंदर एक चीज हमको क्या ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x बराबर, अगर कोई a है ना, तो इसका वर्ग करने पर क्या आएगा, देखना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x बराबर a स्क्वायर, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ही आएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, इसी का हमको अगर इसी का क्या करना है घन, घन करने पर हमारे पास क्या परिणाम आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये परिणाम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां देखो, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर ए। ठीक है दोस्तों, ये दे रहेगा हमारे पास, देखो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है ना। अब देखते हैं, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा बराबर ए, दोनों पक्षों क्या कर दो वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास ये परिणाम आ गया। इसी प्रकार ये वाला देखते हैं, कि साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा बराबर ए। ठीक है, दोनों पक्षों क्या करना हमको घन, तो क्या होगा ए क्यूब प्लस, देखो हमारे घन का फॉर्मूला क्या है वापस देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों,
तो हमारे पास क्या जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस 1 साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, और इधर ए क्यूब। दोनों पक्ष का हमने क्या किया, घन। देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस 1 साइन क्यूब थीटा बराबर ए क्यूब माइनस 3a। तो इसको क्या लिख देंगे हम, साइन क्यूब थीटा को 1 साइन क्यूब थीटा को कॉस क्यूब थीटा, तो हमारे पास ये वाला भी फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, इसी प्रकार टेन थीटा प्लस कोट थीटा सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जैसे पिछले वाला किया था वैसे ही इसको भी करना है कि टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ठीक है, इसको लाओ यहां पे, टेन थीटा प्लस 1 थीटा बराबर ए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 2, और इसी का ही हम क्या कर देंगे, घन करेंगे, तो क्या जाएगा, टेन क्यूब थीटा प्लस 1 टेन क्यूब थीटा बराबर ए क्यूब माइनस 3a। ठीक दोस्तों, जैसे हमने पिछली बार किया था वैसा इसको भी करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी इजी है। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखो इसमें भी क्या लग रहा है हमारा, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला लग रहा है हमारे, ये फॉर्मूला लग रहा है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करने वाली सारणी। दोस्तों ये सारणी हमको पता है पहले से ही। क्यों पता है, क्योंकि हमको 3 सूत्र याद है। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमें ये तीनों हुई सर्वसमीका फॉर्मूले याद है, और कैसे निकाला था हमने ये भी पता है। तो देखते हैं, फर्स्ट देखो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। हमको साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करना है, या कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना है। क्या हो गया, 1 माइनस, दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चेंज हो गया ना। टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो रूट के अंदर है तो यह क्या हो जाएगा, सेक को क्या होता है, कॉस, है ना। सेक का क्या हो जाएगा, देखो यहां पर टेन को क्या बोलते हैं अपन, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, साइन थीटा। इसके अंदर देखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां रूट आते, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा, कोसेक, और 1 अपॉन कोसेक का मान साइन थीटा। ठीक है, इसको देखते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा,
तो बच जाएगा क्या, टेन थीटा बटे हुए सेक थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और 1/cos का मान होता है वैसे भी साइन। ठीक है दोस्तों, ये सारे फॉर्मूले लग रखे, देखो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये सारणी हमको पता है कि कैसे आई है, कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करने वाली सारणी। हमको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है कि साइन में चेंज करना है, तो उसको सारे को क्या करना है, जैसे कोट के अंदर देगा तो उसको साइन में चेंज करना है बस। पर हमको जो तीन फॉर्मूले दे रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमको याद होने चाहिए। अगर हमको ये तीनों फॉर्मूले याद है तो इस सारणी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। दोस्तों ये हमारा वृत्त दे रखा है, एक्स डैश और ये एक्स और ये वाई डैश और ये वाई। तो ये क्या फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश में सभी जो एक्स वाई के मान होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो इसके अंदर ओ एक्स क्या प्लस और इसके अंदर ओ एक्स डैश क्या है माइनस, इसके अंदर ओ वाई क्या है प्लस और इसके अंदर ओ वाई डैश बराबर क्या है माइनस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो हमने क्या लिख दिया ए बी। और सेकंड चतुर्थांश के अंदर देखो, सेकंड चतुर्थांश कौन सा ये वाला, तो इसके अंदर देखो वाई एक्स तो पॉजिटिव है पर एक्स अक्ष क्या है नेगेटिव, तो हमको क्या हो जाएगा ए माइनस माइनस का ए और बी, जो हमारा जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा माइनस ए बी। थर्ड चतुर्थांश में देखो कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, अगर कोई बिंदु हम लेते हैं तो। और फोर्थ चतुर्थांश में देखो इसके अंदर एक्स अक्ष तो पॉजिटिव और वाई अक्ष नेगेटिव, तो इसके अंदर ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे साइन कोस्टेन कॉट सेक कोसेक, तो इसका हमें जो चिन्ह है वो ज्ञात करना है कि कौन कौन से चतुर्थांश के अंदर किस किस के मान क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो दोस्तों देखो मैंने कुछ वृत्त बनाया, देखो ये वृत्त बनाया है, तो इस वृत्त के अंदर ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, ये हमारा सेकंड चतुर्थांश है, तो ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, ये ओ, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश। दोस्तों जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है फर्स्ट, उसमें सभी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, चाहे साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, चाहे किसी का भी मान हो, इसके अंदर सभी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। जबकि सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है कि केवल और केवल साइन और कोसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, जबकि बाकी सभी की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। यानी साइन और कोसेक के अलावा यदि टेन कॉट सेक और क्या है कोस है, तो इन सबके मान क्या होगा नेगेटिव होगा। इसी प्रकार थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट इन दोनों की वैल्यू ही क्या होती है पॉजिटिव होती है और बाकी सभी की वैल्यू क्या होती नेगेटिव होगी। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ चतुर्थांश के अंदर हम देखते हैं कि कोस और सेक इन दोनों की वैल्यू ही क्या होती है केवल पॉजिटिव और बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी कौन कौन से बच जाएंगे इसके अंदर साइन कॉट टेन और कोसेक। तो चौथे चतुर्थांश के अंदर बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव और सिर्फ कोस और सेक की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। इसी प्रकार हमने सारणी में देख लेते हैं कि साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव बाकी में नेगेटिव। ठीक है, कोस की वैल्यू फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, देखो फर्स्ट चतुर्थांश में सभी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना, और
सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड चतुर्थांश में टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या है, नेगेटिव है। फोर्थ के अंदर देखो सेक, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमें चिन्ह ध्यान रखने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानक त्रिकोणमितीय, मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। मानक कोण हमारे कौन कौन से, 0, 30, 45, 60 और 90। देखो दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोट थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कोस थीटा। दोस्तों हमें यह सारणी याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। और साइन 90 की वैल्यू 1। इसी प्रकार उसी उल्टे क्रम में देख लो कि cos थीटा की वैल्यू 0 हो, cos अगर थीटा 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, 30 हो तो √3/2, 45 हो तो 1/2, 60 हो तो 1/2 और 90 हो तो 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार tan 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू √3 और 90 की वैल्यू अनंत। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार कोट की वैल्यू, कोट 0 की वैल्यू अनंत, कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू 0। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा, तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन 1 बराबर 1। इसी प्रकार यहां क्या है, √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। हमको क्या करना है, इसका उल्टा। ठीक है, यहां 1/√2 हो तो यहाँ पे √2, 1/2 हो तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0 तो देखो 1 अपॉन 0 की वैल्यू अनंत। ठीक है, 0 की वैल्यू अनंत। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार साइन थीटा के अंदर 1 अपॉन 0 हो जाएगा ये, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत। 1 अपॉन साइन थीटा यानी 1/2 का, देखो यहाँ पे ये कैसे आएगा, 1 अपॉन 1/2, तो क्या जाएगा 2। ये क्या जाएगा 1 अपॉन 1/√2, तो क्या जाएगा √2। और ये 1 अपॉन √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमें याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रांत व परिसर, डोमेन और रेंज। दोस्तों फलन y बराबर f(x) के लिए x के सभी संभव मानों का समुच्चय, देखो x के सभी संभव मानों का समुच्चय जिनके लिए y का मान नियम 1 द्वारा निकाला जाना संभव हो। नियम 1 कौन सा, ये वाला। तो इस फलन का, तो उसे हम फलन का प्रांत, मतलब y के सभी संभव मानों को समुच्चय फलन का परिसर कहते हैं। देखो दोस्तों, इसके अंदर कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि y का मान आ जाए। तो x की वैल्यू जो जो हम रखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत। और x की वैल्यू रखने पर फलन f का जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परिसर। ठीक है दोस्तों, इसे हम दूसरे अर्थ में समझते हैं कि यहां फलन का, फलन शब्द का अर्थ क्या है, वास्तविक फलन, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर वाले फंक्शन से है कि यहां फलन शब्द से अर्थ वास्तविक फलन से है, वास्तविक फलन से, जब तक कि अन्यथा कुछ कहा ना जाए। ये ध्यान रखना हमको कि यहां फलन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ में वास्तविक से ध्यान रखना, वास्तविक, कि वास्तविक फलन होना चाहिए, वास्तविक फलन। ठीक है, वास्तविक फलन कौन सा, आर। ठीक है दोस्तों, इसलिए किसी भी फलन का प्रांत व परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ही
चुने जाएंगे, यानी कि हमको जो यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है वो भी वास्तविक ही रखना है, और जो y का वैल्यू आएगी वो भी वास्तविक ही आने चाहिए। हमको ऐसे ही मान रखने हैं, हमको ऐसे ही x के मान रखने हैं जिससे कि y का मान भी क्या है, वास्तविक है। अगर हम x की वैल्यू ऐसी कुछ रख दें कि y का मान वास्तविक ही नहीं है, तो वो क्या होगा, हमारा फलन नहीं होगा, न हमारा वो प्रांत होगा, न हमारा परिसर निकलेगा। तो हमको x की वैल्यू रियल नंबर में से, यानी कि वास्तविक फलन में से ही रखना है, जिससे कि वास्तविक परिसर ही आए। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल देखते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर का प्रांत व परिसर ज्ञात करना है हमको, कि y बराबर एक्स स्क्वायर का प्रांत व परिसर ज्ञात करना है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग विद्यमान होता है, अतः फलन का प्रांत क्या है, r। देखो x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, देखो x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं ना, r रियल नंबर में से। हम रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू रखो हमकी, कुछ भी, तो क्या होगा, इसका प्रांत तो r हो जाएगा, ठीक है। पर ये क्या है, वर्ग है ना, तो वर्ग है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर के अंदर, जैसे एक्स की वैल्यू हमने रख दी माइनस के अंदर, कुछ भी रखो तो हमेशा वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी और 0 के बराबर आएगी। या 0 रखेंगे तो 0, और माइनस में कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव के बराबर ही आएगी ना, ठीक है। जैसे हमने -2 रखा एक्स स्क्वायर की, जब दोस्तों एक्स की जगह अगर हमने -2 रखा तो क्या जाएगा, एक्स उसके बराबर 4, तो ये पॉजिटिव आएगा ना। हम दोस्तों पॉजिटिव आया, तो इसके लिए देखते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा जब एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। आर क्या है यहाँ पे, वास्तविक, इसलिए फलन एफ का प्रांत परिसर क्या हो जाएगा, प्रांत तो हो गया हमारा क्या, आर, और परिसर एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 0 या 0 से अधिक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिसर। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया हम आपको प्रांत व परिसर। चलो आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति फलनों के ग्राफ। देखो त्रिकोणमिति फलन कौन से हमारे, साइन, कोस, टेन, कॉट सेक और कोसेक। y बराबर साइन एक्स का ये क्या है, ग्राफ, और ये y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है। देखो दोस्तों, साइन जो है हमारा, देखो यहां पे कि हम x का मान क्या रखें, साइन के साइन y बराबर साइन एक्स में हम x का मान क्या रखें कि हमारे जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, यानी रियल नंबर ही आए, वास्तविक संख्या ही आए। देखो दोस्तों, हमने एक ग्राफ बनाया कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। हमने ये पढ़ा था साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 50 की वैल्यू 1/2 और 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1, यानी कि 0 से किसकी ओर बढ़ रही है, 1 की ओर। अब देखो साइन 0 की वैल्यू 0, फिर ये बढ़ रही है आगे आगे, ठीक है, और 45 पे, सॉरी 90 पे क्या हो जाएगी, 1, 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसी प्रकार ये माइनस के अंदर जाएगी, -30, -45, -60, -90, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। देखो ये x अक्ष और ये y अक्ष। देखो दोस्तों, हम इसके अंदर कुछ भी मान रखेंगे ना, तो इसका कुछ भी मान, रियल नंबर में से हम कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर, तो इसका प्रांत तो हमारा क्या जाएगा, r। पर दोस्तों इसके अंदर -π/2 और π/2, π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और -π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो दोस्तों इसी अंतराल के अंदर हमारा ये फलन इर्द गिर्द इसी अंतराल के अंदर घूमता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच ही आएगी, चाहे हम रियल नंबर में से कुछ भी मान रख दें। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, -1 से 1, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार कोस का देखते हैं कि कोस के अंदर में सेम ही है, इसके अंदर बस
जो हमारे मान है वो देखो अलग है थोड़े से। इसका प्रांत तो सेम ही रहेगा और परिसर भी सेम ही है, पर इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू अलग है और साइन 90 की वैल्यू अलग है। इसी प्रकार cos 0 की वैल्यू भी अलग है और cos 90 की वैल्यू भी अलग है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग है। बाकी इसका प्रांत व परिसर दोनों एक ही है, मतलब एक्स का अक्ष सॉरी साइन का और कोस का जो प्रांत है वो एक ही है और परिसर है वो भी एक ही है। देखते हैं y बराबर cos x, तो इसके अंदर भी क्या है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर 0, ये रहा 0, तो cos 0 की वैल्यू तो यहाँ पे 1 दे रखी है ना, तो देखो ग्राफ, दोनों ग्राफ देखो, दोनों को ग्राफ सेम दिखेगा, बस यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंजिंग है इसके अंदर। देखो कि साइन cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0, मतलब ये 1 से कहां से किसकी ओर आ रहा है, 0 की ओर आ रहा है, और ये 1 से 0 की ओर, 1 से -0 की ओर इधर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि π/2, इधर ये π/2, कि इसका मान π/2 पर क्या हो गया, cos का मान 0 हो गया, और इधर -π/2 पर भी इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके अंदर कुछ भी मान रखेंगे ना, कुछ भी मान यानी रियल नंबर में से कुछ भी मान रखेंगे, तो इसका जो परिसर आएगा वो किसके बीच में आएगा, -1 और 1 के बीच ही आएगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, और क्यों आएगा ये भी आगे देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू यहां पे माइनस पाई पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1, और प्लस पाई पे यहां पे, इस पाई पे ये तो हो गया 0, 0 पे उसकी वैल्यू होगी 1, यहां पे हो गया 0, यहां पे हो गया माइनस, यहां पे हो गया, ये क्या हो गया, पाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, इसके अंदर पढ़ते हैं हम tan का, y बराबर tan x और y बराबर cot x। ठीक है देखो दोस्तों, ये हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो tan 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू √3 और 90 की वैल्यू इंफिनिटिव। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी सेम टू सेम ही है जो हमने यहां पे पढ़ा। इस सारणी को देख लो एक बार दोस्तों, इसके अंदर भी ये ग्राफ है, 0 की वैल्यू 0 और 90 की वैल्यू इंफिनिटिव, तो इंफिनिटिव की टच नहीं करेगा, इंफिनिटिव की ओर बढ़ रहा है। देखो ये क्या है, अनंत, तो ये अनंत के टच नहीं कर रहा है, ये अनंत की ओर बढ़ रहा है, अनंत की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसके अंदर हम π/2 यानी अनंत 90 है ना इसके अंदर, ये क्या है इसकी वैल्यू π/2, तो tan π/2 की वैल्यू क्या है, अनंत। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, देखो π/2 ये रहा कि r में रियल नंबर में से हमको क्या कराना है, केवल π/2 घटाना है, π/2। ठीक है, जब n बिलोंग टू पूर्णांक, ये z क्या हमारा पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, x बिलोंग्स टू r -2n + 1 π/2, जहां n बिलोंग टू क्या है, पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से देखो y बराबर tan x जो हमारा है वो 0 से किसकी ओर बढ़ रहा है, अनंत की ओर। किसकी ओर बढ़ रहा है दोस्तों, ये अनंत की ओर, और π/2 पर इसका मान क्या हो गया, अनंत। तो हमको जो इसका जो प्रांत है वो क्या लेना है, हमको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके अंदर π/2 नहीं है, यानी r -2n + 1 π/2, क्योंकि -3 π/2 -π/2 π/2 और 3 π/2 डेट डेट डैश इत्यादि पर फलन क्या है, परिभाषित नहीं है, जबकि हम इसके अंदर रियल नंबर में से कोई भी मान रख सकते हैं। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर हम रियल नंबर में से π/2 के गुणजों को छोड़कर, विषम गुणजों को छोड़कर
सभी मान रख सकते हैं, ठीक है। पर इसका परिसर क्या आएगा, आर। परिसर आर ही आएगा ना, क्योंकि वो अनंत की ओर बढ़ रहा है, अनंत नहीं किया, वो अनंत की ओर बढ़ रहा है, तो जीरो से अनंत की ओर, मतलब वो पूरा पूरा रियल नंबर आ रहा है इसके अंदर। इसी प्रकार cot x के अंदर देखते हैं, ठीक है। cot x बराबर क्या, 1/10x, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर देखो हमारा cot 0 की वैल्यू क्या आ रही है, अनंत। cot 0 की वैल्यू क्या है हमारे यहां पर दोस्तों, अनंत। तो 0 के बाद क्या आएगा, पाई, ठीक है। यानी सम पूर्णांक की ओर बढ़ रहा है। तो देखो यहां पे ये हो गया 0, 0 पे किसकी ओर जा रही है, अनंत, ठीक है। और पाई बाय 2 पे इसका मान क्या हो गया, 0, ठीक है दोस्तों। फिर किसकी ओर बढ़ रहा है, अनंत की ओर बढ़ रहा है। देखो ये अनंत की ओर बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये फिर अनंत की ओर बढ़ रहा है। अब देखो इसके अंदर x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, यानी n बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 0 रखेंगे तो x बिलोंग्स टू r, ठीक है। और n बराबर 1 रखेंगे तो r माइनस पाई, हम दोस्तों। तो r माइनस पाई, तो पाई पर किसका मान जा रहा है, इसका अनंत की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो यहां पर भी ये अनंत की ओर जा रहा है। 2 पाई पर किसका बन जाएगा, फिर अनंत की ओर जाएगा, 2 पाई पर भी देख लो, ठीक है। तो इसका मान, जो इसका प्रांत हो गया हमारा, वो क्या हो जाएगा, r माइनस एन पाई, और इसका परिसर क्या हो जाएगा, r, क्योंकि हम 0 से अनंत की ओर बढ़ रहे हैं और अनंत से 0 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। त्रिकोणमिति फलनों की ग्राफ। अब लास्ट हमारे क्या बचा, y बराबर sec x और y बराबर cosec x। दोस्तों इसके अंदर देख लेते हैं हम, ये हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। सेक 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू 2/√3, 45 की वैल्यू √2, 60 की वैल्यू 2 और 90 की वैल्यू अनंत। इसी प्रकार कोसेक 0 की वैल्यू अनंत, 30 की वैल्यू 2, 45 की वैल्यू √2, 60 की वैल्यू 2/√3 और 90 की वैल्यू 1। दोस्तों त्रिकोणमिति फलनों के ग्राफ के अंदर हम y बराबर sec x और y बराबर cosec x का प्रांत व परिसर देखते हैं। देखो दोस्तों sec x के अंदर 0 पर क्या आ रहा है, 1। देखो हमारा ये ग्राफ है, 0 पर किसकी वैल्यू आ गई, 1, और अनंत पर 90 डिग्री पे क्या आ रहा है, अनंत। तो ये हमारा π/2 और ये भी माइनस π/2। तो देखो ये अनंत की ओर बढ़ रहा है, पर अनंत गया नहीं, भी है अनंत की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे कोसेक के अंदर देखो 0 पर किसकी ओर जा रहा है, 0 पर ये देखो अनंत, 0 पर अनंत। देखो ये 0 पर अनंत की ओर गया नहीं है, पर हम किस, देखो यहां पे सेक एक्स में देख लो कि ये π/2 पर 90 पर ये अनंत हुआ नहीं है, अनंत की ओर जा रहा है, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार हमारे y बराबर कोसेक एक्स में देखना कि 0 पर अनंत नहीं हुआ, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। 0 पर ये अनंत नहीं हुआ, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, देखो, ठीक है। तो फिर ये 2 √2, ये देखो ये हमारा 0 हो गया, ये -1, -2, -3, ये 0, 1, 2 और ये 3, ये 4। तो देखो ये हमारा 0 π/2 पर 0 पर क्या हो रहा है, ये अनंत की ओर, देखो 0 ये रहा, देखो दोस्तों हमारा 0 ये रहा। तो 0 पर ये अनंत की ओर, देखो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, अनंत हुआ नहीं है, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। फिर ये 30 पर 2, 45 पर √2 और 90 पर क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार ये हमारा x बराबर, सॉरी x बिलोंग्स टू r माइनस 2n + 1 π/2, क्योंकि दोस्तों π/2 पर इसकी वैल्यू
क्या है, परिभाषित नहीं है। देखो यहाँ पे इसके इसके अंदर क्या है, 0 पर परिभाषित नहीं है ना। तो x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई, क्योंकि माइनस पाई 0 और पाई पर फलन क्या है, अनंत होता है। और इसके अंदर माइनस पाई/2, पाई/2 और 3π/2 पर फलन का मान अनंत है। देखो दोस्तों, हमने इनका परिसर देखना एक बार। देखो परिसर के अंदर हम हमारा जो परिसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 और -1, ये दो ही इस परिसर के अंदर उपस्थित नहीं है। देखो दोस्तों, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। तो ये वैल्यू है हमारी, जो बीच की वैल्यू है, ये हमारे परिसर में नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो -∞ से -1 और इधर 1 से इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो -1 और 1 के मध्य हमारा परिसर उपस्थित नहीं है। बाकी इन सबके अलावा सब जगह है कि -1 और +1, इन दोनों के बीच के अलावा ये तो है, -1 और +1 भी है, पर इनके बीच के अंदर की चीज नहीं है। जैसे 0 है, 0 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इधर -0.1, -0.2, -0.3, ये नहीं है। -1 और 1 तो है, पर इनके अलावा जो इनके बीच की है जो संख्या है वो इसका परिसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेम इसी के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।